कराची ATC अदालत में साबिक रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 22 अगस्त को मैं तकरीर करने जा रहा था, लेकिन मुझे करने नहीं दी। इस दिन हम लंदन से अलहदा हो गए थे। हमने खुले दिल से कह दिया था कि हमारा लंदन से कोई ताल्लुक नहीं। उनका कहना था कि जब हमने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है तो ये मुकदमात बनने नहीं चाहिए थे। हम पर जबरदस्ती मुकदमात बनाए जा रहे हैं, झूठे गवाह पेश किए जा रहे हैं। इससे अदालत, अवाम और हमारा वक्त जाया हो रहा है। अगर रियासत हमें गुनाहगार समझती है तो खुल कर कहे। उनका मजीद कहना था कि जिन 60 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई है, ज्यादातर वो लोग तकरीर में मौजूद ही नहीं थे। ये सियासी मुकदमात हैं, लेकिन हम फिर भी कोई NRO नहीं मांग रहे। हम में से किसी को 22 अगस्त को ये मालूम न था कि बानी क्या तकरीर करने वाले हैं। हमें नहीं मालूम था कि बानी MQM के जहन में क्या था। और वो इसलिए कि वैसे तो ये हुकूमत का फ़र्ज़ था कि हमारे सर पर मुल्क दुश्मनी का ये मुकदमा तलवार की तरह लटकाना नहीं चाहिए था। ये मुकदमा हुकूमत को जो 22 अगस्त के वाक़े की वजह से है, उस 22 अगस्त को जब पाकिस्तान मुर्दाबाद, यहाँ जितने भी 60 के करीब मुल्ज़िमान हैं, कम अज़ कम मुझे यकीन है कि इनमें से बहुत सारे लोग तो उस वक्त वहाँ थे ही नहीं, और जो थे भी अगर, तो उन्हें ये मालूम थोड़ी था कि क्या बात होने जा रही है। उनका कोई कसूर नहीं। उन्होंने ना पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, ना इश्तियाल अंगेज़ी की, ना मुल्क दुश्मनी का कोई नारा लगाया, ना कानून को अपने हाथ में लिया। इसीलिए आज हमने बबांगे दौहल बड़े धड़ल्ले के साथ हमने जो ये फ़र्द जुर्म आयद हुई, इन इल्ज़ामात से हमने सरीहन इनकार किया है कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। हमने इन्हें मुस्तरद किया है। अब मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को उसूलन जो 22 अगस्त की रात को प्रेस क्लब पे मैं आईन पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, मुझे फिर भी गिरफ़्तार करके या ले जाया गया और रेंजर्स हेडक्वार्टर में मुझे रखा गया। फिर अगले दिन शाम को 23 को मैंने MQM के बानी और जो लंदन के साथ MQM लंदन से चल रही थी, हमने अलहदगी इख्तियार की। मुकम्मल तौर पर MQM के बानी से MQM को अलग किया, ख़ुद को अलग किया। पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। उसके बावजूद भी अब ये हुकूमत की ये जुर्रत नहीं है कि वो हमारी हुब्बुल वतनी का इतराफ़ करे, तो हमें भी किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ऐसे 10 मुकदमात बन जाए, हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं, हम पाकिस्तान बचाने वाले हैं, हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं, तो हम अपना फ़र्ज़ पूरा करते रहेंगे। चाहे जो पाकिस्तान के नाम का दम भरते हैं, हर वक्त वो बात करते हैं, वो मर्ज़ी से किसी को चाहे कोई सर्टिफिकेट दे, ये उनकी मर्ज़ी है। मौजूदा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसूलन अपनी पॉलिसी इस केस के मामले में रिव्यू करे। मैं कोई NRO नहीं मांग रहा, लेकिन ये मुकदमा बनना, ये इल्ज़ाम लगना पाकिस्तान बनाने वालों और उनकी औलादों पर, ये ख़ुद अपनी जगह पर एक बड़ी अज़ियत का बाइस है। हम बहुत बेचैन और मुस्तरब हैं कि हम पे ये इल्ज़ाम लगे। लाखों जानों का नजराना दिया पाकिस्तान बनाने के लिए, लाखों असमतें कुर्बान की पाकिस्तान बनाने के लिए, और उसके बाद भी और 40 साल की शफाफ लूट मार करप्शन से आ रही सियासत, और उसके बाद भी मुल्क दुश्मनी का जो है वो इल्ज़ाम अगर हम पे लग जाए, तो फिर उसके बाद मुहिब्बे वतन कौन है भाई इस मुल्क में? फिर पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर।